दिन की शुरुआत में सबसे पहले मैं करती हूँ ठाकुर जी को तैयार। तो पहले उनको करवाती हूँ स्नान, उसके बाद तीनों लोगों को कर देती हूँ रेडी। देन यहाँ की पूजा जो है वो मैं बाद में करती हूँ। पहले माता रानी की पूजा जो है वो पूरी कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी तैयारी करनी रहती है, अग्यारी वगैरह करनी होती है, फिर पाठ पढ़ने होते हैं, तो पूजा वहाँ की थोड़ी लंबी हो जाती है। और यहाँ पर जो है वो मैं सिर्फ आरती करती हूँ, तो ठाकुर जी को पूरा रेडी कर देती हूँ। यहाँ भगवान में, मंदिर में जितने भी भगवान हैं सबको स्नान करवा के, तिलक वगैरह लगा के, दीपक बना के रख देती हूँ। जब मेरी माता रानी की अग्यारी और पूजा उधर पूरी हो जाती है, उसके बाद जो है वो मैं यहाँ की आरती आके कर लेती हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ बेसिकली अपना पूजा का रूटीन शेयर कर रही हूँ नवरात्रि में। तो मैं आप लोगों को ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा थोड़ा सा क्लिप दिखा दे रही हूँ कि बस कैसे मैं जो है वो उनका श्रृंगार करती हूँ। तो श्रृंगार वीडियो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर करती ही रहती हूँ। तो बस जो है केशव भी रेडी हो चुके हैं, लड्डू माधव भी रेडी हो चुके हैं, और अब यहाँ से हट के मैं जो है वो करूँगी अपने माता रानी की पूजा की तैयारी। तो ये प्लेट है, इसमें मैं जो है वो सारा सामान निकाल लेती हूँ। तो ये हवन सामग्री है जिसमें मैंने काले तिल मिलाकर रखे हैं। बाकी हवन सामग्री में चीज़ें मिलाई होती हैं। और निकाल लेंगे हम लौंग के जोड़े। तो जैसे मैं अपना और अपने हस्बैंड का लौंग का जोड़ा जो है वो चढ़ाती हूँ अग्यारी में। और थोड़ा सा गूगल निकाला है मैंने, ये कपूर है, और एक चढ़ाएंगे बताशा। तो ये तैयारी करने के बाद मैं जो है वो कंडा, जो आप उपला भी बोलते हैं उसे, वो मैं थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के और उसको अच्छे से जो है वो सेक लेती हूँ। इसको अग्यारी बोलते हैं, तो इसी को मैं जो है वो सेक लेती हूँ। कुछ लोगों के यहाँ लकड़ी से की जाती है, पर हमारे यहाँ जो है वो ये कंडे से करी जाती है। तो मुंबई में छोटे छोटे ये कंडे मिलते हैं। तो ये अच्छे से सिक गया है, और अब हम इसको रख देंगे हवन कुंड में। तो हमारे यहाँ 9 दिन तक हवन कुंड नहीं हिलाया जाता है, उसी में एक के ऊपर एक रखते रहते हैं डेली डेली। और बस मैया को चढ़ा दूँगी फूल। तो फूल हम इकट्ठे ले आए थे, तो डेली डेली वही फूल जो है वो हम चढ़ा देते हैं। और ये लगा दिया है मैंने पंचमेवा का भोग, तो रोज़ मैं पंचमेवा का भोग लगा देती हूँ। और दीपक जला के रख देती हूँ एक इस लालटेन में, जिससे जो है वो पूरे टाइम जलता रहता है। जब आरती करती हूँ तो पंच आरती जला देती हूँ। तो बस अब जो है वो मैं करने वाली हूँ अग्यारी। तो सिंपल अग्यारी सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। तो पहले जो है मैं फूल चढ़ा देती हूँ, और फिर मैं लगा दूँगी तिलक, और पंच आरती जो है वो मैंने बना के रखी है। तो सब कुछ तैयारी मैं कर लेती हूँ। अब बस जो है वो मैं कपूर जला के और अग्यारी में रख दूँगी। देन उसके बाद मैं जो है वो हम हवन सामग्री जो होती है उससे डेली की अग्यारी करते हैं। तो मैं जो है वो गणपति जी की करती हूँ, देन ओम भूर्भुवः स्वः की करती हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं की करती हूँ, और दुर्गा सप्तशती में से तंत्रोक्त देवी सूक्तम की जो है वो पूरी अग्यारी करती हूँ। तो बस इसी तरीके से जो है वो करने के बाद मैं कर लेती हूँ अपनी आरती। तो बस कुछ इसी तरीके से जो है वो मेरी नवरात्रि में सुबह की दिनचर्या रहती है। सुबह की जो पूजा होती है वो पूजा ऐसे ही होती है। तो काफ़ी टाइम लग जाता है नवरात्रि में सुबह के टाइम में पूजा करने में, क्योंकि केशव को भी तैयार करना पड़ता है, लड्डू माधव भी तैयार होते हैं, फिर उधर की भी पूरी तैयारी होती है। और इस बार क्या हो गया है कि मंदिर मेरा 2 जगह डिवाइड हो गया है। तो आपने देखा ही, जैसे मैंने दरबार माता रानी का यहाँ लगा रखा है, और मेरा मंदिर जो है वो अंदर है। तो मुझे 2 जगह आरती करनी पड़ती है अलग से, और पूजा करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा टाइम तो हो ही जाता है, देर लग जाती है। उसके बाद दुर्गा सप्तशती जी के मैं पाठ पढ़ती हूँ, तो उन पाठ करने में भी मुझे जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मेरे 5 अध्याय आज कंप्लीट हो चुके हैं, और शाम को अधिकतर ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि सुबह की पूजा जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो बस इसी तरीके से जो है वो पूजा हो चुकी है, और मैंने अंदर की भी आरती कर ली है। और भोग में मैंने लगाया है माता रानी को पंचमेवा का भोग। तो अब मैं करा देती हूँ आपको अपने ठाकुर जी के दर्शन। तो श्रृंगार तो मैंने पूरा नहीं दिखाया था, क्योंकि ये बेसिकली श्रृंगार पे वीडियो नहीं था। मैंने छोटा सा व्लॉग शूट किया था कि मैं कैसे अपनी नवरात्रि में पूजा करती हूँ। तो देखिए मेरे ठाकुर जी। तो अब हम बनाएंगे साबूदाने की खीर। तो साबूदाना मैंने रात में जो है वो भिगा कर रख दिया था। तो सबसे पहले हम जो है, मैं ये फुल क्रीम वाला दूध यूज़ करती हूँ। मतलब टोन दूध अगर यूज़ करेंगे तो उसकी खीर बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। तो मैं फुल क्रीम का दूध यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें मिला दूंगी पानी, क्योंकि पैकेट में काफ़ी क्रीम होती है, तो इसमें तो जब दूध में बॉयल आ जाएगा तभी हमें जो है वो साबूदाना इसमें डाल देना है। अभी हम इसको अच्छे से खौला लेंगे तेज आंच पर।
जब ये जो है ये खोल जाएगा, जब हम इसमें साबूदाना डाल देंगे तो हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे और धीरे 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 पकाएंगे। तो जितनी आराम से आप खीर को पकाएंगे, चाहे वो चावल की हो चाहे वो साबूदाने की हो, जितनी धीरे धीरे आप उसे पकाएंगे उतनी ही ज्यादा वो टेस्टी बनेगी। तो जब मैंने पहली बार ट्राई किया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी खीर भी बन जाती है साबूदाने की, तो बहुत टेस्टी खीर बनी थी। फिर उसमें हम जो है वो थोड़े से ड्राई फ्रूट जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो आप ड्राई फ्रूट डाल लीजिएगा। तो जब तक हमारा दूध जो है वो खौल रहा है, मैं तब तक ड्राई फ्रूट्स जो है वो काट लेती हूँ। तो मैं सिर्फ काजू और बादाम ही डालने वाली हूँ, क्योंकि और कुछ भी मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो चॉपर में भी ये बहुत अच्छे चॉप हो जाते हैं और बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो दूध में जो है वो बॉईल आ गया है, थोड़ा सा और खौल जाए फिर हम इसमें डाल देंगे साबूदाना। आधा लीटर दूध की खीर जो है वो मैं लगभग बनाऊंगी पौन घंटे में, मतलब इतने आराम से मैं इसको पकाने वाली हूँ। और आप साबूदाना बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालिए, साबूदाना कम डालिए। जैसे कि चावल की खीर में आप जितना कम चावल डालेंगे और जितना ज़्यादा खौलाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो मैंने इतने जो है वो ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था किचन वाला वीडियो में कि आपने जो ये कांच के बोतल हैं वो इतने स्लैब के जो ऊपर लगा रखे हैं वो आप कैसे रोज उठा पाते हैं। तो ये स्लैब यहाँ पर है और आप देखिए मैं कितना इजीली ये जो है वो उठा पा रही हूँ, मुझे उचकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर लगी है, काफ़ी नीचे लगी हुई है। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे समझ नहीं आता ना, दूर से देखने में कंफ्यूज रहते हैं लोग, इसलिए मैंने बताया। ये देखिए साबूदाना जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो फूल चुका है मेरा, अच्छा खासा जो है वो बड़ा बड़ा हो गया है। इसको मैं स्ट्रेनर से जो है वो ये छन्नी से छान लूँगी, जिससे इसका पानी जो है वो निकल जाए। और ये काफ़ी सारा साबूदाना है तो हमें थोड़ा सा ही लेना है, इतना ज़्यादा नहीं लेना है। तो मैं अंदाज से ही डालूंगी, तो बस इतना ही साबूदाना मैं यूज़ करूँगी। उसके बाद हमें इसे हल्की आंच पे और बस पकाते रहना है। तो देखिए ऐसे धीरे धीरे जो है वो हमारी खीर पक रही है और बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है, बराबर नहीं चलाना है, बीच बीच में जो है वो हम इसे चलाते रहेंगे, जिससे जो है ये नीचे ना लग जाए। तो देखिए अभी अच्छी खासी पकना शुरू हो गई है और अब मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स, जिससे वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो ये हमने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और चीनी हम तब डालेंगे जब ये थोड़ा अच्छे से बिल्कुल पक जाएगी, क्योंकि अभी क्या है ये दूध पकेगा तो वो कम रह जाएगी। तो अभी हम चीनी डाल देंगे तो हमें अंदाज़ नहीं पड़ेगा कि हमें कितनी चीनी डालनी है, क्योंकि बाद में खीर जो है वो कम रह जाती है और अभी ये ज़्यादा दिख रहा है। तो बस इसी तरीके से हम धीरे धीरे से पकाएंगे। तो अभी हम लोग दूसरे व्रत जब था तो हम लोग गए थे ऐसे ही मंदिर, तो जहाँ हम पहले रहते गोरेगांव में, उसके पास माता रानी के मंदिर है बहुत सुंदर, बागेश्वरी माता का। तो हम वहाँ मंदिर गए थे, तो गोरेगांव में लगी हुई थी नुमाइश। तो हमारे बरेली में जो है वो नुमाइश लगती थी, तो हम लोग हमेशा हर साल जाते थे, जून के टाइम में लगती है वहाँ पे। तो यहाँ मुंबई में मैंने अब सेकंड टाइम नुमाइश देखी थी, तो मैंने रास्ते में ही पड़ी तो मैंने इनको बोला चलो चलो चलते हैं। खरीदने के लिए कोई कुछ भी खास नहीं था, हाँ गेम्स वगैरह थे, मैंने इंस्टा पे जो है वो वीडियोस डाले, आप लोग देखिएगा। तो गेम्स वगैरह जो है वो हम लोगों ने थोड़े मोड़े खेले, अदरवाइज खाने की चीज़ें देख देख के लग रहा था गलत दिन आ गए। मतलब कुछ ऐसी जगह जाओ ना, नुमाइश या कुछ ऐसी जगह, तो लगता है ना फिर बाहर से खा के ही घर में आओ, क्योंकि फिर घर जाके बनाने की हिम्मत नहीं होती बिल्कुल भी। तो अब वो है भी पूरा नवरात्रि तक, 10 तारीख तक का जो है वो नुमाइश मेला जो है वो लगा हुआ है। और कैसे पता नहीं लोग हैं जो व्रतों में मेला लगा देते हैं। तो बस ऐसा ही था, जो है वो मंदिर गए, 2 मंदिर गए थे हम। एक राधा कृष्ण जी का मंदिर है जहाँ सारे भगवान हैं, और एक बागेश्वरी माता का मंदिर है जो प्रॉपर माता रानी का ही है, बाकी और भगवान भी हैं वहाँ पर। तो हम जो है वो 2 मंदिर हो आए थे, और अब जो है वो मैं 9वीं वाले दिन मंदिर जाऊँगी। सुहाग का सामान और साड़ी जो आपको दिखाई थी वो साड़ी वगैरह और सुहाग का सामान चढ़ाने के लिए। तो खीर एक बार देख लेते हैं कि कैसे हाल है उसके। तो ये काफ़ी जो है वो थिक हो गई है और अब मैं इसमें डाल दूंगी चीनी।
थोड़ी सी इलायची। तो मैंने इलायची को कूट लिया है। आप पे इलायची पाउडर हो तो इलायची पाउडर डाल दीजिएगा। इससे क्या है, खुशबू बहुत अच्छी आती है और जो है वो टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो खीर हमारी जो है वो रेडी हो गई है और अब मैं इसे कर दूंगी यहाँ बंद, क्योंकि अभी हम इसको रखेंगे ना तो ये ठंडी होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसे कर देती हूँ बंद। तो आप देख सकते हैं साबूदाना जो है वो इसमें कोई खास दिख नहीं रहा है, पूरा अच्छे से घुट गया है। तो हम भगवान जी के लिए थोड़ी सी खीर निकाल लेते हैं भोग के लिए। तो देखिए खीर जो है वो हमारी रेडी हो गई है और मैंने इसमें डाल दिया है तुलसी का पत्ता। तो अब मैं जो है वो कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ खीर का और पूछती हूँ उनसे कि खीर कैसी बनी है। तो सबसे पहले तो उन्हीं को खिलाएंगे हम, फिर मैं थोड़ी सी माता रानी के आगे भी रख दूँगी, क्योंकि दोनों जगह भोग लगाती हूँ। खीर का भोग लगा के आते हैं जल्दी से। तो मैंने भोग लगा दिया है खीर का और अब मैं फलार करूँगी। 2:15 बज गया है। तो मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, क्योंकि आज मैंने जो है वो सुबह खाया था केला, तो मैंने चाय नहीं पी थी। तो चाय नहीं पीती तो बहुत नींद आती है मुझे। तो अब मैं बनाऊंगी चाय। और ये रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, पता है ये भोग के लगे हुए मखाने रखे हुए हैं, तो इनको थोड़ा सा घी डाल के फ्राई कर लूँगी मैं। और कल की पकौड़ी बनी रखी है, थोड़ी सी लौकी रखी है, तो बस वही खा लूँगी। तो मैं जो है वो खाने बैठ गई हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या खा रही हूँ। तो ये है धनिया पुदीने की चटनी, ये है 3 पकौड़े जो कि कल के हैं, ये बची हुई थोड़ी सी कल की लौकी है, ये दही है, ये खीर है और ये मखाने हैं जो भोग में लगाए थे, 2 दिन के इकट्ठे हो गए, उसे भून लिया मैंने। और ये मेरी चाय। और खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है और इलायची का जो उसमें फ्लेवर आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है, चीनी वगैरह सब कुछ परफेक्ट है। तो मैं जो है वो थोड़ा थोड़ा ये सब चीज़ें हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अलग अलग तरीके की वैरायटी जो वो खा रही हूँ। है सब कुछ थोड़ा ही थोड़ा लेकिन है काफ़ी चीज़ें। तो मैं खा लेती हूँ और मिलती हूँ आपको बाद में। बाय। तो मेरी शाम की जो है वो आरती हो चुकी है, पूजा हो चुकी है और अभी बज रहा है 7। तो क्योंकि मुझे पाठ करना था शाम को भी, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी पूजा करती हूँ, 6:30 से लगभग शुरू कर देती हूँ, क्योंकि पाठ पढ़ना होता है तो थोड़ा टाइम जाता है। और आप देख सकते हैं आरती वगैरह मैंने सब कर ली है, अंदर की भी मैंने आरती कर ली है। और जो है वो अभी मैंने इस टाइम मेरे 8 जो है वो अध्याय पूरे हो चुके हैं। तो अब मैं जो है वो ये धूप है, ये मैं जो है वो पूरे घर में दिखा दूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके का ये पैकेट आता है धूप का, पाउडर फॉर्म में होता है। तो इसको हम जो है वो पूरे घर में दिखा देते हैं, तो इसका धुआं पूरे घर में अच्छे से जो है वो पूरा फैल जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और ऐसा लगता है हवन किया हो पवित्र हो जाता है पूरा घर। तो बस कुछ इसी तरीके से जो है वो पूरे दिन की नवरात्रि में मेरी पूजा रहती है। तो बस आशा करती हूँ आपको मेरा ये पूजा का जो रूटीन है वो अच्छा लगा होगा। तो जो भी करती हूँ वही सब आप लोगों के साथ शेयर किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा शेयर नहीं किया है। जैसे मैं डेली करती हूँ वही सब मैंने शेयर किया है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो बस अब मैं जो है वो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। जय माता दी।